हेलो बच्चों। आज हम आप लोग को विज्ञान में आपको विज्ञान पढ़ाएंगे क्लास 9th वाले को, जो कि पहला चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं। जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम जानेंगे विज्ञान यानी कि साइंस किसे कहते हैं। हम साइंस पढ़ रहे हैं, विज्ञान, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। SCIENCE, साइंस। साइंस एक लैटिन भाषा का शब्द है। साइंस एक लैटिन भाषा का शब्द है। साइंस एक लैटिन भाषा एक शब्द है जो साइंटिया से लिया गया है। जिसका अर्थ होता है ज्ञान या प्राकृतिक। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। साइंस के जनक, विज्ञान के जनक गैलीलियो को कहा जाता है। विज्ञान के जनक गैलीलियो या गैलीली को कहा जाता है। अब विज्ञान में हम पढ़ेंगे सबसे पहले जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। BIOLOGY। बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जबकि बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है जंतु विज्ञान, दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान, जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं। इसमें एनिमल आते हैं, जिसमें मानव भी आ जाता है। वनस्पति विज्ञान में प्लांट आते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक अरस्तु को कहा जाता है। जबकि बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं। एक समय आया बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया, जिसे एक जंतु विज्ञान बोलते हैं, एक वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। जंतु विज्ञान में हम लोग एनिमल का अध्ययन करते हैं, यानी कि जानवरों का। जबकि जानवर में हम सब आ जाते हैं मानव एक बुद्धिमान प्राणी है, मानव जंतु विज्ञान में आता है। जबकि वनस्पति विज्ञान में प्लांट, पेड़ पौधे आते हैं। लिख देते हैं, पेड़ पौधे या पादप बोल सकते हैं, आते हैं इसके अंतर्गत। इसके जनक जीव विज्ञान के मतलब जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जबकि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेडस हैं। अब जीव विज्ञान जो होता है, यानी कि बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, यानी किसी कोशिका भी कहते हैं। हम कोशिका में सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका किसे कहते हैं। इसको थोड़ा साफ करते हैं बाबू। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ऐसे वीडियो रोक के नोट्स बना लीजिएगा, बहुत काम आएगा ये नोट्स। सबसे पहले कोशिका पढ़ेंगे। कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका होता क्या है, कोशिका के कोश, सब कुछ आज इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। कोशिका के इंग्लिश में बोलते हैं सेल।
सेल होता क्या है? कोशिका। कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी, यानी कि बोल सकते हैं एकदम सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। इकाई का अर्थ होता है, इकाई मतलब समझो क्या होता है इकाई। एक शब्द आया इकाई, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट। मतलब वो चीज किससे मिलकर बनी है, इसी को बोलते हैं इकाई। जैसे हम पूछे कि हमारे मकान का निर्माण कैसे हुआ है, सबसे पहले मकान में क्या पड़ा होगा, तो आप बताएंगे भैया सबसे पहले मकान में हमें ईंट की जरूरत होती है, सबसे पहले ईंट की जरूरत होती है। उसी प्रकार हमारे शरीर को निर्माण करने के लिए सबसे पहले कोशिका की जरूरत होती है, इसीलिए इसे बोला जाता है शरीर की सबसे छोटी इकाई। कोशिका की खोज जो किए थे वो रॉबर्ट हुक ने किए थे। कोशिका की खोज भैया, कोशिका की खोज रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब किए थे भैया? सन 1665 ईस्वी में। सन 1665 ईस्वी में किए थे। दुख की बात यह है इन्होंने जीवित कोशिका की खोज ना की, बाकी मृत कोशिका की खोज की। किसकी? मृत कोशिका की खोज की। इन्होंने एक पेड़ की छाल में, पेड़ की छाल जिसे कार्क भी कहते हैं, इन्होंने उसमें अपने अपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, अपने सूक्ष्मदर्शी अपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था, अपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो इनको मृत कोशिका मिली। रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जब कोशिका की खोज की तो इन्होंने जीवित कोशिका की ना खोज करके बाकी मृत कोशिका की खोज की। कब की थी? सन 1665 ईस्वी में। किसने की थी? पेड़ की छाल जिसे कार्क बोलते हैं, इन्होंने अपने ही सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, किसी की सहायता न ली, बाकी अपने ही सूक्ष्मदर्शी की सहायता से खोज किया था। अभी हम देखेंगे जीवित कोशिका खोज किसने की। ऐसे पहले हम कोशिका के बारे में और डिटेल से जानते हैं। कोशिका होता क्या है? शरीर की सबसे छोटी कोशिका। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में, ये सब तो बता दें। अब देखते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। अभी हम मानव शरीर की देख रहे हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो आरबीसी होती है। वो क्या होती है? आरबीसी। इसका नाम होता है हिंदी में लाल रक्त कोशिका। लिखने में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हम बोल रहे हैं दिक्कत नहीं होगी। लिखने में थोड़ा बहुत हिंदी में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, दिक्कत कुछ नहीं होगी। तो लाल रक्त कोशिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल्स मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, जबकि बड़ी कोशिका बोलते हैं अंडाणु को। इसको बोलते हैं अंडाणु को। ये महिलाओं में पाया जाता है, यानी कि फीमेल में पाया जाता है। जब आपको हम जनन तंत्र पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे ये अंडाणु होता क्या है, करता क्या है। जब जनन तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे ये अंडाणु होता क्या है और करता क्या। अभी हम जानेंगे बस सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। हम तो मानव शरीर में देख रहे हैं, अब बाहर की दुनिया में देखते हैं। ऐसे जैसे बाहर में तो सबसे बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इतना बड़ा होता है, लमसम अगर देखा जाए तो इतना बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है ये बाहर की दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका है, जबकि माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटी कोशिका होती है। अब बात हुई भैया कोशिका, तो हम इतना चीज कोशिका के बारे में देखें, और कुछ कोशिका में बचा है। देखो इतना चीज देख लिया कोशिका के बारे में। सबसे ज्यादा बात हुई सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है। विभाजन का मतलब अभी हम बताएंगे सेंट्रोसोम जो होता है, जब एक कोशिका टूटती है तो दूसरी कोशिका का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम समझेंगे। इसे बोलते हैं कोशिका विभाजन।
इसी को क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। एक कोशिका का टूट के दूसरी कोशिका का निर्माण होना कोशिका विभाजन कहलाता है। तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन जो होता है लीवर, किसमें होता है? लीवर। इसी को यकृत भी कहते हैं, यकृत, जिगरा भी बोलते हैं, जिगरा नहीं कहते हैं, जिगरा होता हुआ लड़िया वो, इसी को क्या बोलते हैं? जिगरा भी बोलते हैं। ठीक, तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन जो होता है लीवर में होता है, और कोशिका विभाजन होता ही नहीं है तो हम बोलेंगे ब्रेन में जो होता है, यानी कि दिमाग, जो कि हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर ये डिस्टर्ब होगा तो पूरी शरीर डिस्टर्ब होगी। दिमाग के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, दिमाग क्या होता है, चैप्टर में है नहीं लेकिन हम तब भी पढ़ा देंगे। ब्रेन यानी कि दिमाग, दिमाग को कैसे तेज करें, दिमाग को कंसंट्रेट कैसे करें, आई को लेवल कैसे बढ़ाएं, थिंकिंग पावर कैसे बढ़ाएं, हम सब कुछ दिमाग के बारे में बताएंगे। अभी चैप्टर में है, इसमें कोशिका विभाजन होता नहीं। कोशिका विभाजन क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं। कौन से सेल? न्यूरॉन सेल, मतलब न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है। इसी वजह से इसमें कोशिका विभाजन होता नहीं है। इसीलिए आपको पुलिस बोलती है हेलमेट लगा के चलो, आप अपना सिर बचाए रहेंगे। आपका शरीर का किसी भी अंग, कोई भी अंग टूटेगा वो सही हो जाएगा कोशिका विभाजन के दौरान, लेकिन ब्रेन में अगर चोट लग गई, इसमें कोशिका विभाजन होगा नहीं और आपका शरीर, आपका दिमाग सही काम करेगा नहीं, आपकी मृत्यु हो सकती है। इतना चीज देखे कोशिका में। अब हम कोशिका के अंग देखेंगे, कोशिका के छोटे छोटे पार्ट, मतलब कोशिका में पाए जाने वाले अंग को कोशिकांग कहते हैं, उसी को कोशिकांग बोलते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले छोटे छोटे अंग को कोशिकांग कहते हैं। हम आगे देखेंगे कोशिकांग क्या होता है, मिटाते हैं इसको। कोशिकांग के बारे में हम समझेंगे क्या होता है कोशिकांग। कोशिकांग हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के हैं, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। कोशिकांग, कोशिका में पाए जाने वाले अंग को, कोशिका में, कोशिका में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले अंग को, मतलब कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं उनमें पाए जाने वाले अंग को कोशिकांग कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिकांग कहते हैं। अब देखते हैं कोशिकांग में क्या क्या है। जैसे माइटोकांड्रिया हो गया, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया, दूसरा केंद्रक, तीसरा गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी, चौथा हो जाएगा अंत प्रदत्त जालिका, इसको बोलते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंत प्रदत्त, प्रदत्त जालिका, अंत प्रदत्त जालिका। चौथा, पांचवा होता है, हम देखें माइटोकांड्रिया, केंद्रक, गाल्जी बॉडी, अंत प्रदत्त जालिका, सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय, तारक, तारक काय। और जो पार्ट है आगे बताएंगे, इतना चीज पढ़ेंगे हम धीरे धीरे करके। उसके बाद केंद्रक के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर DNA RNA पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। हम देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोकांड्रिया क्या होता है। इसमें देखेंगे माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया करता क्या है हमारे शरीर में। माइटोकांड्रिया, इसको इंग्लिश में भी माइटोकांड्रिया और हिंदी में भी माइटोकांड्रिया बोलते हैं। माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकांड्रिया की खोज जो की थी भैया, खोज अल्टमान, अल्टमान नामक, अल्टमैन या मान ऐसे कुछ करके है, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकांड्रिया हमारे शरीर में ऊर्जा का परिवहन करता है। अल्टमान नहीं अल्टमाइन होता बाबू,
अल्टमैन मैन माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकांड्रिया माइटोकांड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है, आप लोग फिगर में यहाँ पे देखेंगे, फिगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवार जो होती है, आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमान ने किया था। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस यानी कि शक्ति गृह। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। एक पावर हाउस का मतलब आज तक बहुत बच्चे नहीं समझ पाते होता क्या है। शक्ति गृह का मतलब होता क्या है, आज हम बताएंगे शक्ति गृह होता क्या है। आज बहुत बेसिकली से पढ़ाएंगे शक्ति गृह होता क्या है, जानेंगे शक्ति गृह किसे कहते हैं, यानी कि पावर हाउस इसे क्यों कहा जाता है, तो हम अच्छे से समझेंगे। इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं पावर हाउस क्यों कहते हैं। माइटोकांड्रिया बोले हैं कोशिका पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो माइटोकांड्रिया में 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितने? 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका? एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज जो होता है बाबू हमें ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा। कितना ऊर्जा देता है? 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। कौन? ग्लूकोज। और हमें दिन भर काम करने के लिए 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो समझ में आया, जब माइटोकांड्रिया के अंदर 38 एटीपी का निर्माण होता है तो एक चक्र चलता है जिसे बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज हमें ऊर्जा देता है। कितना ऊर्जा देता है? 4.2 कैलोरी। हमें दिन भर काम करने के लिए 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितना? 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब बात है भैया एटीपी क्या होता है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ग्लूकोज का सूत्र होता है बच्चों, जान लो, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी कि शक्ति गृह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज हमें ऊर्जा देती है। ऊर्जा से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा से हमें 4.2 किलो कैलोरी क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, जो हमें चलने फिरने आदि में मदद करता है। अब देखेंगे कैसे ऊर्जा देती बात हुई। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड का वाहक होता है, मतलब ले जाने वाला। जब ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है, ऑक्सीजन कुछ नहीं करता है, अंदर जाके माइटोकांड्रिया में बैठ जाता है। माइटोकांड्रिया में बैठ के एक क्रेब्स चक्र चलता है जिसके स्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। इसीलिए जब हम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है
तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये ऑक्सीजन क्या करता है? कुछ करता नहीं, या कि बस जाके हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया समझ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से और डिटेल्स में इतना ही इसके बारे में जो कुछ भी था हम बता दें। बाकी आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अगर जो नोट्स बनाना चाहते हैं, हमारे मुंह से जो बोल रहे हैं आवाज सुन के आप नोट्स बना सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं इसके बारे में, गाल्जी बॉडी के बारे में देखते हैं। गाल्जी बॉडी क्या होता है, इसको मिटाते हैं। अब गाल्जी बॉडी के बारे में समझ लेते हैं। गाल्जी बॉडी होता क्या, करता क्या। हेडिंग डालेंगे गाल्जी बॉडी। अभी बताया थे गाल्जी बॉडी क्या होता है। गाल्जी बॉडी की खोज कैमेलियो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बताया कि ये गाल्जी बॉडी हमारे अंदर करता क्या है। ये जो गाल्जी बॉडी होता है, ये सबसे पहले जानेंगे ऊर्जा का परिवहन करता है। ऊर्जा का परिवहन, परिवहन परिवहन से आप समझ गए होंगे क्या होता है। मतलब एक जगह से ऊर्जा उठा के दूसरी जगह तक पहुंचाता है, यही ऊर्जा का परिवहन करता है। जैसे हम इतनी टाइम बोल रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे जीभ की आवश्यकता होगी, तो ये हमारे शरीर का ऊर्जा लाकर हमारे जीभ को देता है, मतलब ऊर्जा का परिवहन करता है। ये सबसे ज्यादा ऊर्जा जो देता है ब्रेन को देता है। अगर ब्रेन को ऊर्जा नहीं देगा तो ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा होता है जब फास्टिंग वास्टिंग आप लोग रहते हो, देखते होंगे जब खाना वाना नहीं खाते हैं तो नींद बहुत ज्यादा आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमें ऊर्जा मिलती नहीं है। तो जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो दिक्कत होगी। इसी वजह से क्या करता है गाल्जी बॉडी, ऊर्जा का क्या करता है, परिवहन करता है। एक जगह से ऊर्जा उठा के दूसरी जगह ले जाता है। और गाल्जी बॉडी कुछ करता नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा किसे देता है? अगर आप क्वेश्चन पूछा गया गाल्जी बॉडी सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको देता है, तो आप क्या बताएंगे? ब्रेन को। ब्रेन यानी कि दिमाग को सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। ब्रेन हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ब्रेन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाए लेकिन ब्रेन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इतना चीज गाल्जी बॉडी में था। बाकी आपको नोट्स में जो इसका महत्वपूर्ण और बातें रहेंगी आपको मिल जाएंगी। यही मेन बातें थी, गाल्जी बॉडी करता क्या है। इसके बाद हेडिंग रहेगी सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय। तारक क्या करता है देख लो। तारक काय, तारक काय देखो क्या होता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रोसोम। ठीक, तारक क्या क्या करता है जान लो। तारक काय का मतलब सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका का विभाजन करता है। ये जो होता है कोशिका विभाजन का काम करता है। किसका बाबू? समझना ध्यान से। आपको जब ना समझ में आए वीडियो पीछे करके देख लेना, अगर अच्छे समझ में आ जाए तो उसे 2x पे करके देख लेना। कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका विभाजन, ये कोशिका विभाजन का मतलब भैया क्या होता है आप बता दीजिए। कोशिका विभाजन का मतलब जैसे हम बोलें, देखो भैया ये हमारी ऐसे ऐसी कोशिका मान लो, अब यहाँ की दो कोशिका टूट गई, दो कोशिका टूट गई, तो क्या करेगा? कोशिका विभाजन का दो कोशिका का निर्माण कर देगा, दो कोशिका फिर से निर्माण करेगा, ऐसे ऐसे फिर कोशिका 4 ठे हो जाएंगे। कोशिका विभाजन का काम करता है। जैसे आप लोग कभी लड़ाई झगड़ा किए होंगे तो कभी कभी ज्यादा चोट लग जाती है तो वहां की कोशिका मर जाती हैं। आप लोग देखते होंगे वहां की जब कोशिका मर जाती हैं तो वहां की जगह जो होती है, वो सतह जो होती है काली हो जाती है। अब काली क्यों हो जाती है अभी हम पढ़ाएंगे। लाइसोसोम जो होता है, वहां का लाइसोसोम जो होता है मर जाता है। लाइसोसोम जो होता है कोशिका का आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है इसे। जब कोशिका मर जाती है तो उसे खाने के लिए काम करता है। जैसे हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो उसको अंतिम संस्कार किया जाता है, वैसे हमारे शरीर में जब कोई कोशिका मर जाती है तो उसको जब मर जाती है, जब बहुत मर जाती है तो उसे लाइसोसोम क्या करता है? खा जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो होता है खा जाता है। लेकिन कभी कभी जब बहुत ज्यादा चोट लग जाती है लाइसोसोम ही मर जाता है। और जब लाइसोसोम मर जाएगा तो कोशिका को खाने वाला कोई नहीं रहता है। इसी वजह जब कोशिका खाने वाला कोई नहीं रहेगा तो यहाँ का जगह काली हो जाएगा। यहाँ का जगह जैसे कहीं मान लो हमारे चेहरा पे कोई मार दिया आपको मुंह पे एक ठोसा, जब एक ठोसा आपको लग जाए कस के, वहां की जगह क्या हो जाएगी? आप उस पे देखते यहाँ पे काली मारपेट में हो जाता है। जब काला हो जाता है तो वहां की कोशिका तो मरी,
लेकिन कोशिका के साथ साथ हमारा लाइसोसोम भी मर जाता है। अब लाइसोसोम क्या करता है भैया, कोशिका को तो खाता है, मरी हुई कोशिका को। अब एक कोशिका को खाने वाला तो मर ही चुका है, और जब खाने वाला मर चुका रहेगा तो इसको ये ऐसे सड़ेगा, इसे देखने वाला कोई नहीं। तब बगल की कोशिका जो होती है, बगल के कोशिका में पाया जाता है लाइसोसोम। तो थोड़ा थोड़ा ये क्या करती है, अपना जल अपघटक एंजाइम क्या करती है, छिड़क देती है। तो क्या होती है, कोशिका धीरे धीरे फिर से सही होने लगती है, नई कोशिका का निर्माण होता है। उसके बाद केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक सेंट्रोसोम से कह के नई कोशिका क्या करता है, निर्माण करवा देता है। अभी समझते हैं और बच्चे से क्या होता है। पहले आप तारक काय समझो। तारक काय कुछ नहीं करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। बात हुई है सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है। अभी हम जब कोशिका पढ़ा रहे थे तो बताया था सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है। आप लोग बताएंगे कमेंट में कोशिका विभाजन कहाँ होता है, अभी बताया गया है। बताएंगे कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा किसमें होता है भैया, लीवर में। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन जो होता है लीवर, लीवर को और क्या बोलते हैं आप बताएंगे, यकृत। क्या बोलते हैं, यकृत। एक और कुछ बोलते हैं, आप कमेंट में इसको भी बताएंगे। लीवर को यानी कि इसको और क्या कहते हैं, पहले पहले अभी बताया गया था कोशिका किसे कहते हैं, उसी में बता दिया गया था। रुक जाए, ठीक। तो देखते हैं उसके बाद सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन जो होता है, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है भैया, लीवर में। कोशिका विभाजन होता ही नहीं, मतलब सेंट्रोसोम तारक का कोई काम करता है नहीं। ब्रेन में, ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं। अच्छा, मान लो कोशिका विभाजन अगर हमारे शरीर में ज्यादा हो जाए तब क्या होगा। जैसे हम आपको दिए भैया, आप पूरी खाने गए, समझ लो जैसे आप गए किसी के यहाँ, मान लो दोस्त के यहाँ गए आप पूरी खाने, क्या गए पूरी खाने, आपको इनवाइट किया। अब आपको ऐसे बैठा दिया, आप बैठे पूरी खाने बैठे। अब दोस्त आपको पूरी ला के दिया, पहले 2 पूरी ला के दिया, भैया लो 2 पूरी खा, आप खा गए। एक बार आया 3 पूरी दे दिया, आप खा गए। अब पता चले आपको एक 100 पूरी ला के दे दी, आप खा पाओगे। अब 100 पूरी जब ला के दे देगा आप खा नहीं पाओगे। उसी तरह जब हमारे शरीर में मान लो एक कोशिका टूटी, 2 कोशिका बन जाए। अब 2 कोशिका टूटी, मान लो 4 बन जाए, अधिकतम 6 बन जाए। अब एक कोशिका टूटी, 1000 कोशिका बन जाएगी, क्या होगा। जब 1000 कोशिका बन जाएगी तो एक बीमारी का जन्म लेता है जिसे बोलते हैं कैंसर। क्या बोलते हैं बच्चों, कैंसर। जिसे एक बीमारी का जन्म लेता है कैंसर, यही होता है कैंसर, और कुछ नहीं होता। कैंसर भी कई प्रकार के होते हैं, एक ब्लड कैंसर होता है, एक जो टिश्यू मतलब शरीर त्वचा कैंसर होता है। जैसे ब्लड कैंसर जो होता है, कैंसर का मतलब आप इतना जानो, जब कोशिका किसी चीज का ज्यादा निर्माण होने लगेगा उसे क्या बोलते हैं, कैंसर। और कैंसर कुछ होता नहीं है। जब किसी चीज की ज्यादा निर्माण होने लगेगी हमारे शरीर में, जैसे ब्लड का ज्यादा निर्माण होने लगेगा, आरबीसी की संख्या ज्यादा हो जाएगी। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स, इसका जीवन काल 120 दिन होता है, इसकी संख्या 50 लाख पाई जाएगी। कितनी, 50 लाख पाई जाती है। अब 50 लाख के दर पे 5 करोड़ बन जाए तो क्या होगा, 5 करोड़ बन जाए मान लो, या 50 लाख के दर पे आप मान लो कितना बन जाए, 1 करोड़ बन जाए, कितना बन जाए, 60 लाख बन जाए, तब भी दिक्कत है। तो एक बीमारी का जन्म लेती है जिसे क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन जो होता है लीवर में होता है। सबसे ज्यादा, सबसे कम कोशिका विभाजन होता ही नहीं, मान लो होता ही नहीं एकदम दिमाग में। ठीक, तारक काय का काम होता है कोशिका विभाजन का निर्माण करना। जहां की कोशिका मर जाती है वहां फिर से कोशिका का निर्माण कर देना, इसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन कुछ होता नहीं है, और यही काम क्या करता है, सेंट्रोसोम यानी कि तारक का। लेकिन इसको करवाने वाला कोई और आता है, ये अपने मन से करता नहीं, बकलोल होता है, कुछ नहीं कर पाता अपने मन से। इसको करवाता कोई, जैसे आपके घर में आप पढ़ नहीं रहे हो, जैसे मम्मी बोली पढ़ लो जाके, तो कौन आपको टॉर्चर कर रहा है, आपके मम्मी पापा, कि पढ़ लो आप, अभी टाइम है। एक समय आएगा जब आप पढ़ नहीं पाओगे, एक समय आ जाएगा जब जिम्मेदारी आ जाएगी। तो अभी समय है, बहुत अच्छा समय है, आप लोग पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक। वही काम ये करता है, ये काम करता नहीं, इसको करवाता कोई और है, करवाता है केंद्रक। अभी हम केंद्रक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। केंद्रक काम करवाता है, केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। तो तारक काय के बारे में इतना कुछ समझे। आप यहाँ पे खाली समझ लीजिए, नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। नोट्स आपको नीचे नंबर दिए गए हैं, वहां पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ जितना होगा मिल जाएगा। आप खाली यहाँ पे समझिए होता क्या है। यहाँ पे लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इस वजह से आप लोग धीरे धीरे करके समझिए। कोई दिक्कत होगी आप कमेंट में बताइएगा, भैया ये चीज समझ में नहीं आई, हम फिर से इसको बता देंगे।
कोशिश पूरी रहेगी कि हम यहीं पे सब कुछ समझा दें, लेकिन अगर कोई भी चीज छूटेगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम सब कुछ बताएंगे। फिर से आगे देखते हैं अब केंद्रक क्या होता है, एक एक चीज करके सब पढ़ेंगे। केंद्रक क्या होता है, देखते हैं केंद्रक क्या होता है भैया। आपका कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो छूटेगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आगे पीछे हो सकता है। देखो भैया केंद्रक क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। केंद्रक देखते हैं क्या होता है। केंद्रक, एक केंद्रक जो होता है कि इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग। केंद्रक जो होता है इसे कोशिका का दिमाग। आप समझ गए होंगे दिमाग का मतलब क्या। अब जिसके पास दिमाग होगा वो भैया समझेगा दिमाग क्या होता है, और जिसके पास होता ही नहीं होगा वो समझ नहीं। वैसे दिमाग सबके पास होता है, अब डिपेंड ये करता है कौन कितना उसका यूज कर रहा है अपने आप को। जिस क्षेत्र में आप सबसे ज्यादा समय दोगे उसी क्षेत्र में आप कामयाब रहोगे। मारपीट के समय में ज्यादा समय दोगे तो मारपीट में, पढ़ाई में ज्यादा समय दोगे तो पढ़ाई में। वही काम देखो केंद्रक, कोशिका का क्या कहते हैं, इसे दिमाग कहते हैं। अब दिमाग क्यों कहते हैं जानो समझो। केंद्रक में पाया जाता है अलग अलग प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। जैसे केंद्रक में हम जानेंगे डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, ठीक। केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। केंद्रक की खोज जो की थे रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। कि कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। आप भूल जाओगे, ब्राउन का मतलब होता है भूरा। ब्राउन मतलब भूरा। कोई भी चीज, जैसे केंद्रक का मतलब बिया समझ लो। जैसे आप कोई चीज खाते होगे, ऐसे आप सेब खाए, क्या खाए, सेब। उसका बिया अधिकतर देखा जाता है ब्राउन कलर का। अब कोई पूछेगा तरबूजक बिया भैया, काला होला, कोहड़क बिया, सफेद होला। ये अपवाद स्वरूप आप लोग मत जाओ, अगुआ काम मत करो। आप ये समझो, हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन एक भूरा रंग का होता है। जैसे कोई भी चीज कैसा होता है, भूरे रंग का होता है, आप ऐसे समझेंगे। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। कोई भी चीज जब छोटी होती है तो उसे हुक से निकाला जाता है। किससे, हुक से। जैसे देखो कान में खुश फंस गया, छोटी है करके निकालेंगे, क्या है, एक हुक है, हुक के रूप में काम करता है। उसी प्रकार ऐसे हम समझते हैं कोई जब चीज छोटी होती है उसकी, उसे किससे निकाला जाता है, हुक से। तो ऐसे में समझ सकते हैं कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, जबकि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक के अंदर अलग अलग प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र। गुणसूत्र पाया जाता है। अब गुणसूत्र क्या होता है, ये मानव में 23 जोड़ी के रूप में पाया जाता है। किसमें, 23 जोड़ी के रूप में। 23 जोड़ी, 23 जोड़ी कह सकते हैं 46। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जितना मेल में पाया जाएगा उतना फीमेल में पाया जाता है। ये नहीं कि महिला में 23 और पुरुष में 46, लिया दिक्कत। अगला जो संतान होगा उसमें जन्म ही नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए दोनों का बराबर होता है। अब जब हम अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे शिशु का निर्माण कैसे होता है। अगर 46 एवं पाया जाए, 46 एवं पाया जाए तब तो ज्यादा हो जाएगा, बच्चा जो होगा राक्षस पैदा हो जाएगा। तो वहां पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये आधा हो जाता है। 46 का आधा कितना होता है भैया, 23 होता है। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्र के अंदर गुणसूत्र। गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है डीएनए। क्या पाया जाता है, डीएनए। इसका स्ट्रक्चर जो होता है गुणसूत्र का, कैंची देखियो ना, कैंची ऐसे करके, ऐसे 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 करके कुछ होता है इसका। ऐसे जो संरचना होता है ऐसे होता है बाबू, एक गुणसूत्र का संरचना। जबकि डीएनए का संरचना जो होता है ऐसे करके होता है, डबल स्टैंड ऐसे होता है डीएनए का संरचना। अभी हम डीएनए के बारे में बहुत अच्छे समझेंगे। अभी पहले डीएनए देख लेते हैं क्या होता है। ये देखो भैया डीएनए का संरचना है, किसका, डीएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। लिख देते हैं डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे। डीएनए क्या होता है, चोर का पता कैसे लगाते हैं। जैसे कोई चीज नहीं कहते तुम्हारा डीएनए चेक करके भी हम पता लगाएंगे कैसे। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कराया जाता है। एक आप
हमारे शरीर में हर जगह डीएनए पाया जाता है। अगर आपका एक बाल भी मिल जाए उससे भी चोर का पता लगाया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी, आपका ब्लड मिल जाए उससे भी डीएनए का पता लगाया जा सकता है। अब बात हुई गुणसूत्र। गुणसूत्र में पाया जाता है डीएनए। डीएनए में पाया जाता है भैया जीन। क्या पाया जाता है? जीन। यही बीच बीच में ऐसे होता है जब इसको गुणसूत्र को ऐसे ऐसे खींचा गया, मान लो ऐसे देखो, जब इसको ऐसे 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 सॉरी देखो ऐसे ऐसे करके खींचा गया, ऐसे ऐसे कुछ संरचना मिली। अब इसी में ऐसे ऐसे जो होता है यही जीन का काम कर, यही जीन होता है। क्या होता है? यही जीन होता है। तो हम गुणसूत्र के बारे में अच्छे से और समझते हैं। गुणसूत्र क्या होता है, उसके बाद समझेंगे डीएनए क्या होता है, उसके बाद समझेंगे आरएनए क्या होता है। सब कुछ समझेंगे एक एक करके। गुणसूत्र के बारे में देखते हैं। गुणसूत्र के बारे में भैया हम देखते हैं क्या होता है। केंद्रक और समझा देते हैं, केंद्रक के बारे में अच्छा बढ़िया समझा दें, उसके बाद गुणसूत्र के बारे में समझाते हैं। जैसे आपको बताया गया है कि इसे केंद्रक यानी कि कोशिका का दिमाग क्यों कहते हैं। कोशिका का दिमाग क्यों कहते हैं भैया? बात हुई क्यों कहते हैं, आखिर ये करता क्या हमारे अंदर, इसे क्या बोलते हैं? कोशिका का दिमाग। आप लोग समझो बढ़िया से बाबू, अगर बढ़िया से पढ़े रहोगे ये कंपटीशन में आपको भी काम दे देगा, बहुत कंपटीशन में बहुत हेल्प करेगा ये सब। यही सब रहता है, कुछ बाहर का नहीं रहता है। कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। दिमाग, दिमाग यानी कि ब्रेन, खोपड़ी, मस्तिष्क, जो समझ लो। अकल नहीं कहते हैं, अकल है कि ना तुम्हारे अंदर, ऐसे बोलते हैं ना। तो दिमाग कहते हैं कोशिका के। करता क्या? जैसे मान लो हमारे शरीर में जो तारक काय होता है, तारक काय, इसको बोलते हैं। ये क्या करता है अभी बताए हैं इसके पहले जस्ट। तारक काय जो होता है बाबू समझो, तारक काय क्या करता है? तारक काय कोशिका क्या करता है? विभाजन करता है। जैसे एक कोशिका टूटी, दूसरी कोशिका का निर्माण हो गया, उसे क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। अब विभाजन में क्या होता है? एक करता नहीं, करवाता कौन है? केंद्रक। का केंद्रक कहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे एक कोशिका टूट गई, एक कोशिका टूटी और दूसरी कोशिका का निर्माण करना है, तो केंद्रक कहेगा तारक से, तारक क्या करो आप जल्दी से एक कोशिका क्या कर दो? निर्माण कर दो। जल्दी से एक कोशिका का निर्माण कर दो। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया, पापा बोले हाल जाओ पानी लेकर आओ, पापा आपके बोले आप बिना बोले जा नहीं रहे हो। जैसे आप कोई रिश्तेदार आके बैठ गया, आप पहचान नहीं पा रहे हो, आप चुपचाप बैठे हो। अब आप पहचान नहीं रहे हो कि हमारे मामा है, चाचा है। अब वो ब्रेन में बताएंगे कैसे पहचाना जाता है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे कोशिका दिमाग समझो क्या होता है। जैसे अब जैसे आपके पापा बोले ये बाबू पानी लेकर आओ, आप तो पहचान, आप पापा कौन? पापा को समझ लो केंद्रक। अब आप क्या हो? तारक काय हो। और ऐसे टॉर्चर आपको कौन करा? केंद्रक। यानी कि आपके पापा आप क्या किए? टॉर्चर किए। और जब आपको टॉर्चर किए तो आप गए दौड़ के पानी मीठा लेकर आए, रिश्तेदार को दिए, रिश्तेदार भी खुश और आराम से बातचीत हुई। पापा से पूछे कौन है, पापा बता दिए। वैसे क्या आप जब मिठाई लेकर आए, जैसे उसके पास तो कुछ मिठाई नहीं थी, तो आप क्या कर दिए? निर्माण कर दिए किसी चीज का। आप क्या कर दिए? निर्माण। और केंद्रक क्या करता है? इसको टॉर्चर कर। जैसे केंद्रक और क्या करता है? जैसे मान लो हमारे अंदर की कोशिका टूटी, मान लो हथेली टूटी है, क्या हो गया बाबू? हाथ टूट गया। अब यहाँ पे हड्डी का निर्माण करना, हड्डी वाली कोशिका बनवाना है, अपने आप से नहीं बनाएगा। ये कहेगा सेंट्रोसोम के पास, मान लो कॉल किया सेंट्रोसोम, हाँ क्या, जल्दी से आप क्या करो? कोशिका का क्या कर दो? निर्माण कर दो। कौन सी कोशिका? हड्डी वाली कोशिका। तुरंत सेंट्रोसोम हाजिर लेके रीजनरेट क्या करेगा? कोशिका क्या निर्माण कर देगा। और जो मरी हुई कोशिका रहेगी उसको लाइसोसोम के पास पूर्ण करेगा। लाइसोसोम मरी हुई कोशिका क्या करो? साफ कर दो। ये सफाई काम कर देगा, खा जाएगा। अभी और लास्ट में समझेंगे क्या कोशिका क्या सेंट्रोसोम, सब कुछ अभी और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इतना चीज समझ में। अब देखते हैं हम गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र बात हुई भैया, गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र इंग्लिश में से बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। इंग्लिश में से बोलते हैं भैया क्रोमोसोम। सही लिखा इंग्लिश देख लेना, CHROMOSOME। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। गुणसूत्र मानव में जो गुणसूत्र पाया जाता है भैया, मानव में। अभी हम खाली मानव की यहाँ बात करें, ध्यान देना, कुत्ता बिल्ली मत जाए आप लोग, आप मानव के लिए समझो। मानव में जो गुणसूत्र होता है वो 23 जोड़ों के रूप में पाया जाता है। कितना? 23 जोड़ी। शादी ब्याह होता है जोड़ी में ना, उसी तरह ये भी क्या रहता है? जोड़ी में रहता है। किसमें? 23 जोड़ी। ब्रैकेट में लिख सकते हैं 46।
46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने? वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। वाल्डेयर, गुणसूत्र की खोज जो किया था वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब हम गुणसूत्र के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। क्रोमोसोम जो होता है गुणसूत्र, इसके अंदर जो पाया जाता है केंद्रक। क्या पाया जाता है गुणसूत्र के अंदर? केंद्रक। और क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। जीन जो होता है माता पिता के आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। ठीक, जीन के बाद अभी हम सबसे पहले यहां देख लेते हैं गुणसूत्र। अब गुणसूत्र का थोड़ा संरचना बनाते हैं, इसके एक एक पार्ट को समझते हैं। ऐसे समझ लेते हैं, ए वाला भाग जो होता है, ए वाला। अब एक एक पार्ट को इसके समझते हैं। ए वाला जब बोलता है इसे आर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्न। आर्न इसे बोलते हैं, इस वाले भाग को आर्न बोलते हैं। जबकि ऊपरी वाले भाग को सेटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेटेलाइट। सेटेलाइट, ऊपरी वाली भाग सेटेलाइट। और ये जो धागा के समान संरचना पाई दिखाई दे रही, इसे आर्न कहते हैं। जबकि मध्य वाले भाग को सेंट्रोमार बोलते हैं और इसे सेटेलाइट बोलते हैं। इसे टेलोमार बोलते हैं, निचली वाले भाग को। यही गुणसूत्र का मेन भाग होता है। गुणसूत्र जो होता है 23 जोड़ी यानी कि 46 के रूप में होता है। अब गुणसूत्र जैसे जब हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कैसे क्रॉस करा के बच्चों का मतलब जन्म लेते हैं, कैसे क्रॉसिंग होता है। आगे बताएंगे कैसे होता है क्रॉसिंग। अब हम देखते हैं, हम हेडिंग पढ़ेंगे डीएनए। डीएनए के बारे में अच्छे समझना, कोई दिक्कत नहीं होगी। डीएनए देखते हैं। डीएनए, इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। लिख देते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी एसिड, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका के अंदर केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। आप लोग इतना जानते थे सिर्फ कि केंद्रक में ही पाया जाता है डीएनए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। डीएनए जो पाया जाता है, डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है आप लोग आज जान लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट, ये तीन चीजों में डीएनए पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, आप लोग सिर्फ यही जानते थे केंद्रक में क्या पाया जाता है डीएनए, लेकिन आज जान लो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए के इसकी जो श्रृंखला होती है, श्रृंखला यानी कि श्रृंखला, ये जो संरचना होती है इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए में न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, इसमें न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। अगर बात हुई बहुलक तो मतलब किससे मिलकर बना है डीएनए जो होता है न्यूक्लियोटाइड का
न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए जो होता है बहुलक, न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? डीएनए बहुलक होता है। डीएनए जो होता है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए में बात हुई भैया, डीएनए में इतना चीज बता रहे हैं आप लोग को। डीएनए में फास्फोरस, फास्फोरस, डीएनए में फास्फोरस, फास्फोरस, डीएनए में फास्फोरस तत्व, तत्व इसको एक पी बोलते हैं। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए में बात हुई कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन। डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और डीएनए में और कुछ जानेंगे। डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। डीएनए को पहली बार, मतलब पहली बार किसने देखा? ध्यान से देखना, डीएनए को पहली बार, डीएनए को यहां लिखो, डीएनए को पहली बार कार्लसवर्ग ने देखा। डीएनए को पहली बार कार्लसवर्ग ने देखा। डीएनए को अब तो कार्लसवर्ग ने पहली बार देखा, लेकिन डीएनए को प्रयोगशाला में किसने देखा? अब बात हुई डीएनए को प्रयोगशाला में किसने देखा? डीएनए को प्रयोगशाला में, डीएनए को प्रयोगशाला में किसने देखा? आप लोग को अगर पता है तो कमेंट में बताएं। डीएनए को प्रयोगशाला में पहली बार हरगोविंद खुराना ने देखा। किसने देखा? हरगोविंद डीएनए को पहली बार प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने देखा। हरगोविंद खुराना ने देखा। डीएनए को पहली बार हरगोविंद खुराना ने देखा। डीएनए की संरचना जो होती है द्विकुंडलित होती है। डीएनए की संरचना यहां लिख लेते हैं। डीएनए की देखो द्विकुंडलित है कि नहीं, इसको बना लेते हैं ऐसे अच्छे से। इसमें एटीजीसी पाया जाता है। बताएंगे एटीजीसी क्या होता है? डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना द्विकुंडलित, डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है। कैसी होती है? द्विकुंडलित, मतलब ऐसे होती है, आप लोग देख सकते हैं, द्विकुंडलित होती है डीएनए की संरचना। इसका मॉडल, मतलब मॉडल यानी कि संरचना किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने दिया। किसने दिया था? इसका मॉडल जो है लिखते हैं डीएनए का मॉडल, डीएनए का मॉडल, डीएनए का मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया। डीएनए का मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने दिया। इतना चीज डीएनए से देखें। और कुछ भी हम देखते हैं डीएनए में कौन सा तत्व, देख चुके हैं डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? वो फास्फोरस तत्व। डीएनए में कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए को पहली बार किसने देखा? कार्लसवर्ग ने। डीएनए को प्रयोगशाला में किसने देखा? हरगोविंद खुराना ने। डीएनए की संरचना कैसी होती है? द्विकुंडलित। डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। डीएनए का मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने दिया। इतना चीज डीएनए से देखें। अब डीएनए में एक पाया जाता है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। क्या पाया जाता है? एटीजीसी। ये आप समझ नहीं पाओगे भी। देखो इसमें ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसे बोलते हैं एडेनिन, इसे बोलते हैं थाइमिन, इसे बोलते हैं गुआनिन, इसे बोलते हैं साइटोसिन। ऐसे लगा होता है, एक एटी रहेगा,
एक जीसी रहेगा, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड में एक एटी एक जीसी, ऐसे ऐसे करके लगा होता है, एटीजीसी पूरा रहता है। ठीक, आप चित्र में देख लेंगे यहाँ पे डीएनए की संरचना, और आपको फिगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि डीएनए की संरचना होता कैसा है, उसमें दिखाया गया होगा एटीजीसी होता क्या है। ठीक, डीएनए में एटीजीसी पाया जाता है। डीएनए जो होता है आनुवांशिक गुण का वाहक होता है। किसका? डीएनए जो होता है आनुवांशिक गुण का वाहक, मतलब एक गुण मतलब माता पिता के गुण अगले संतान में पहुंचाना, वही क्या वाहक मतलब ले जाने वाला, वाहक का मतलब वो ले जाने वाला। डीएनए जो होता है आनुवांशिक गुण का क्या होता है, इसको मिटाते हैं। देखते हैं बाबू, मिटा देते हैं। डीएनए आनुवांशिक गुण का लिख लेते हैं। डीएनए आनुवांशिक, डीएनए आनुवांशिक गुण का वाहक होता है। डीएनए जो होता है आनुवांशिक गुण का क्या होता है, वाहक होता है। डीएनए क्या होता है, आनुवांशिक गुण का वाहक होता है। डीएनए क्या होता है, आनुवांशिक गुण का वाहक होता है। यहाँ कुछ है नहीं बाबू, बस वैसे देख रहे हैं। अब डीएनए को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। डीएनए में बताएं, यहाँ पे खाली आप लोग ये अपना समझो, और आगे 10 आप जब 12 में बायोलॉजी पढ़ोगे डीएनए के बारे में और अच्छे समझोगे। हम इतना बता देते हैं, एटी और जीसी अभी बताएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। आप देख लो, ए को बोलते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ए को बोलते हैं एडेनिन, क्या बोलते हैं, एडेनिन। और टी को बोलते हैं थायमिन, और जी को बोलते हैं ग्वानिन, क्या बोलते हैं, ग्वानिन। और सी को बोलते हैं साइटोसिन, क्या बोलते हैं, साइटोसिन। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन जो होता है, एडेनिन तथा थायमिन में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि ग्वानिन तथा साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक, इतना चीज क्या था, डीएनए के बारे में था। अब बताए थे भी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, डीएनए से किया क्या जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है, इसका उपयोग अपराधियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। किसके? अपराधियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। डीएनए हम बताएं शरीर में हर जगह पाया जाता है, नाखून हो गया, कहीं भी आप देख सकते हैं डीएनए पाया जाता है। डीएनए कुछ करता है, अपराधियों को पकड़ने के काम में आता है। डीएनए के बारे में इतना समझ चुके हैं। अब कुछ और डीएनए में रह नहीं गया है, और कुछ अगर डीएनए में होगा तो आप लोग बताइएगा। डीएनए के बारे में ना समझ चुके हैं, आगे देखते हैं। आप लोग को एक चीज बताना भूल गए थे, जैसे मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, वैसे जीवित कोशिका के बाद खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज जो की थी, भूल गए थे, उसके लिए सॉरी, देख लेते हैं। जीवित मतलब लिविंग, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। किसने? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। इन्होंने जब अपने स्वयं की माइक्रोस्कोप मतलब इलेक्ट्रिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब इन्होंने देखा, किसमें देखा था, एक तालाब के पानी में देखा, तो इन्हें जीवित कोशिका दिखाई दी। किसने देखा था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। ठीक, जीवित कोशिका। अब देखते हैं हम आगे देखते हैं। डीएनए समझ चुके हैं, अब जानते हैं कोशिका विभाजन बता दिया गया। अब आगे और अच्छे से पढ़ेंगे कोशिका विभाजन होता क्या है। ठीक,
कोश का विभाजन होता क्या है? अब हम देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम नाम ही से दिखने में भड़कीला लग रहा है, वही काम करता है। लाइसोसोम जो होता है हमारे अंदर, मतलब हमारे शरीर के अंदर, हमारे नहीं, हमारे शरीर के अंदर पाचन का काम करता है। क्या अभी बताए थे, जब कोई कोशिका मर जाती है उसे क्या करता है अपने अंदर, इसके अंदर पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम हाइड्रोलाइसिक। हाइड्रोलाइसिक लिख देते हैं, हाइड्रोलाइसिक। हाइड्रोलाइसिक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइसिक एंजाइम। इसे बोलते हैं जल अपघटक। अपघटक, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? जल अपघटक एंजाइम। ये मरी हुई कोशिका का मतलब पाचन का काम करता है। किसका? पाचन। पाचन का काम करता है। जब कोशिका मर जाती है तो उसे क्या करता है? खा जाता है। जब कोशिका मर जाती है उसे क्या करता है? खा जाता है। ये पाचन काम करता है। इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। समझो कैसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। क्वेश्चन आएगा आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आप लोग बताओगे आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। अब क्यों कहते हैं समझ लो, क्यों कहते हैं। जैसे जब कभी कभी हमारे शरीर में कोई कोशिका काम नहीं करती, जैसे इधर देखो, इधर मिटा देते हैं। जैसे मान लो क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका। कोशिका के अंदर पाया जाता है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, राइबोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम। यहाँ पे ऐसे रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी समझेंगे क्या होता है, ऐसे ऐसे रहता है ऐसे करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मान लो ये सब है, और जो न्यूक्लियस रहता है इसको बीच में रख देते हैं। न्यूक्लियस को बीच में, क्योंकि इसे कोशिका क्या कहते हैं? दिमाग कहते हैं। इसको बड़े हाईलाइट कर देते हैं, देखो समझो। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका का दिमाग। अब जैसे देखो हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया अभी कह रहा हम आज ऊर्जा नहीं बनाएंगे, हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे। जब ऊर्जा नहीं बनाएगा तो तुरंत है एक कहेगा केंद्रक। केंद्रक कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया आप ऊर्जा क्या करो? निर्माण करो। अब जब कहेगा हम, माइटोकॉन्ड्रिया बोला हम ऊर्जा का निर्माण नहीं करेंगे, तुरंत केंद्रक गुस्सा आ जाएगा, तुरंत लाइसोसोम को बुलाएगा, लाइसोसोम इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम छिड़को इसके ऊपर, इसको मार डालो, मार के खा जाएगा। और तुरंत फोन करेगा सेंट्रोसोम के पास, सेंट्रोसोम नया माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करो, नया माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करो। तो कभी कभी जब बहुत ज्यादा कस के चोट लग जाती है, वहां का केंद्रक और लाइसोसोम दोनों मर जाते हैं। अभी सब जने एकदम छुट्टे पे घूमे नहीं, या केंद्रक कभी कभी वहां का मर जाता है। अब जब केंद्रक मर जाएगा, लाइसोसोम को कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। और लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम। ये अपने आप में पावरफुल होता है, ये तुरंत गुस्सा खा जाता है। अब जैसे ये नहीं काम करेगा, तुरंत इसके ऊपर छिड़क देगा, इसको आदेश मिला किससे? केंद्रक से, किसको? छिड़को, मारो इसको। अब जिसको, अब ये तो मर गया बेचारा खुद है, अब इसको आदेश देने वाला कोई नहीं। अब माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा आज हम छुट्टी पे, गाल्जी बॉडी कहेगा हम आज छुट्टी पे, राइबोसोम कहेगा हम भी आज छुट्टी पे, सेंट्रोसोम वो भी छुट्टी पे। जब सब लोग छुट्टी पर रहेंगे, कोई काम नहीं करेगा, सब लोग अपने मन की कोशिका में घूमते रहते हैं, तो गुस्सा में आके अपने आप को कोशिका क्या करता है? ऐसे फाड़ लेता है बम की तरह। और जब फाड़ लेता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। वहीं की कोशिका में, इसीलिए आप देखते होंगे जब बच्चों को चोट वोट या किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो वहां जगह क्या होता है? जैसे चेहरे पे नकिया ठूसा कर ठूसा मार देता है बाबू, का यहाँ काला हो जाता है। जब यहाँ पे काला हो जाता है तो देखते होंगे वहां एकदम कजरी जम जाती। क्या जम जाती? कजरी, गांव भाषा में कहा है, कजरी जम जाती है। जब कजरी जम जाती है, वहां के क्या कोशिका क्या होती है? मर होती है।
और लाइसोसोम मर जाता है, केंद्रक भी, तो बगले को वहां कोशिका उसका नका दे, थोड़ा थोड़ा दे, डॉक्टर इसीलिए बोलते हैं थोड़ा पानी गर्मा पानी छोप लिया, पानी इसलिए बोलते हैं आभास कराने के लिए। और जब आपके शरीर में कोई वायरस या कोई बीमारी प्रवेश करती है, सबसे पहले कोशिका को इन्फॉर्म होता है। कोशिका जो होती हैं आपस में देखती हैं कौन आ गया जी, मेहमान में कौन आया है। जब देखें इसी वजह से आपका शरीर या तो गर्म हो जाएगा या तो आपको बुखार आएगा। जब आपके शरीर में कोई दिक्कत होगी, आपको या तो गर्मी आएगी बहुत तेज, या तो पसीना निकालेगा, या तो क्या होगा, बुखार आ जाएगा। यही दो काम होता है। ठीक, इतना चीज हम समझ चुके हैं। लाइसोसोम और कुछ करता नहीं है, लाइसोसोम बस मरी हुई कोशिका को खा जाता है, इसे पाचन काम करता है कोशिका के अंदर, खुद कभी कभी अपने आप को खुद मार लेता है। लाइसोसोम की खोज जो की थी डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने की थी, किसने, डी डूबे नामक वैज्ञानिक थे भैया। लाइसोसोम की खोज डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने की थी, डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसकी खोज, लाइसोसोम की खोज। लाइसोसोम की खोज डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, लाइसोसोम और कुछ करता नहीं है बाबू। और हम बस यही कहना चाहेंगे, आप लोग मेहनत से पढ़ो, ये समय है पढ़ाई करने का। जो इस समय ये बेंच ये डेस्क किस्मत वालों को ही मिलता है। अगर सबको मिल जाता तो शायद आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज यहाँ आपको पढ़ने का अवसर दिया गया है। और आप लोग इस अवसर को गंवाइए मत, मेहनत से पढ़िए और अपने आप से एक व्रत लीजिए। यहाँ जैसे आज देखो, आज माँ अपने बेटे के लिए क्या बोलते हैं उसे, जीतुआ, जैतुआ का व्रत रखी। ये जो व्रत होता है, माँ अपने बेटे के लिए एक अच्छी उम्र के लिए व्रत रखी। तो आप जब आप लोग छोटे रहते, मम्मी नहीं बोलते हैं बड़े होके क्या बनोगे बाबू, दरोगा बनिए। तो आप लोग ऐसा मत करो, अपने मम्मी पापा को दुखी ना करो, पढ़ो। आपको पढ़ने के लिए भेजे यहाँ पे, आप पढ़ो मेहनत से। ये बेंच और डेस्क किस्मत वालों को ही मिलता है। सबको अगर नसीब हो जाता ना, तो जो रोड पे कटोरा लेके घूमते हैं बच्चे, उनसे जाके पूछो उनकी जिंदगी में क्या होता है। आप लोग बहुत किस्मत वाले हो जो आपको पढ़ने का अवसर दिया गया है। चलो ठीक है, आप लोग समझदार हो, समझते रहना। ठीक, आज के लिए इतना ही बस। बाकी कल का क्लास, कल आगे जो होगा चैप्टर, आगे बात मतलब इसके बाद जो आगे टॉपिक होगा कल देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।